ये बताइए, यूपी में आप आए लखनऊ, फिर से चुनावी साल है इस बार, क्या तैयारियां हैं आपकी? नहीं, अभी एक साल के बाद यहाँ का चुनाव विधानसभा का आ रहा है। और वैसा मेरी आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो ये एनडीए के साथ है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई आने वाले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने रिपब्लिकन पार्टी को अपने साथ रखना चाहिए। मायावती का जनाजा टूटता जा रहा है, दलित लोग संभ्रमित है, कहाँ जाना है वो राह देख रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इसीलिए लोग आरपीआई की तरफ भी देख रहे हैं। लेकिन लोग थोड़ा ये चाहते हैं कि भाई अगर हम एनडीए में हैं तो यूपी में भी मतलब अपने को एनडीए में लेना चाहिए। तो आने वाले चुनाव में अगर ऐसा होता है कि अगर बीजेपी हमको साथ में रखती है तो बीजेपी को दलित वोट का बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और जहाँ हमारे कैंडिडेट अच्छे हैं वहाँ एक 8-10 जगह पर, 10-15 जगह पर अगर हमको सीटें मिलती है तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे। वैसे एनडीए के साथ हमारी पार्टी है ही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी भी मतलब वो यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं। और दलित समाज मोदी जी के नेतृत्व को मानता भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने आरपीआई को साथ लेने का निर्णय अगर वो लेती है तो बहुजन समाज पार्टी के इलेक्टिव मेरिट वाले अनेक लोग हमारे साथ आ सकते हैं। तो अभी वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई आरपीआई में जाकर यहाँ तो चुनकर आना मुश्किल है। तो बीजेपी अगर हमको साथ लेती है तो वो बड़े बड़े नेता आरपीआई में आ सकते हैं और आरबीआई का खाता खुल सकता है। इसलिए मेरा प्रयत्न जारी है। मैं अमित शाह साहब से भी बात मैंने ये किया भी है। आज योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमने, उनके साथ मुलाकात होती है तो उनके साथ हम बातचीत करेंगे। और हमारा एक प्रयास ये है कि रिपब्लिकन पार्टी की ताकत जब तक नहीं दिखती है तब तक बीजेपी हमको साथ में नहीं ले लेगी। बिल्कुल। इसीलिए हमने 26 नवंबर को संविधान सम्मान रैली रखी है लखनऊ में। और उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग कहीं से सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। पवन गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। और हमारे संजय सिन्हा जी एक है, वो हमारी गाजियाबाद में रहते हैं। वो कायस्थ कम्युनिटी के है लेकिन वो बड़े बिल्डर भी, उद्योगपति भी है। वो भी हमारी पार्टी में आए हैं। उनको हमने नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। वैसे अनेक लोग पार्टी में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक साल में आरपीआई मौजूद पार्टी के रूप में खड़ी करने का हमारा प्रयत्न है। और देखते आगे क्या होता अच्छा, है। कितनी सीटों पे आपको मानते हैं, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने अभी का हमारा कंसंट्रेशन है कि या जिस बीजेपी से तरह, अगर गठबंधन होता है तो कितनी सीटें आप उनसे हाँ बीजेपी एक्सपेक्ट से करते हैं? गठबंधन होता है तो हमें 20-25 सीटें निकालेगी। उसमें से कौन सी सीटें मिलती है देखते हैं। लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी को 8-10 सीटें तो मिलनी चाहिए, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि हम्म। चूंकि बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कमजोर हुई है संगठन के तौर पर, सीट भी उसकी एक ही है सिर्फ विधानसभा में, तो क्या लगता है, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उसका रिप्लेसमेंट समाजवादी पार्टी है। मुझे लगता है कि दलित वोट समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर अखिलेश यादव समाजवादी होते थे तो शायद लोकसभा में आने वाले महिला आरक्षण बिल को समर्थन करते थे। खाली समझते हो तो समाजवादी है लेकिन दलित पर सबसे ज़्यादा अत्याचार अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुए हैं। तो और हिंदू मुस्लिम के दंगे भी उनके कार्यकाल में हुए हैं ज़्यादा। तो इसीलिए अखिलेश यादव जी हमारे अच्छे मित्र हैं। मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र भी है। लेकिन दलित वोट समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जा सकता है। लेकिन पीडीए पीडीए का जो 24 में उन्होंने बताया कि पीडीए के नारा चला और इतनी सीटें यूपी में जीत गए। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो अच्छा, उन्होंने हाँ। अपना एक हाँ, तो जो पीडीए का जो उनका फॉर्मूला था वो लोकसभा में थोड़ा कामयाब हुआ था। हम्म लोकसभा में संविधान बदलेगा और आरक्षण जाएगा, इसी तरह का प्रचार दलित माइनॉरिटीज में बहुत ज़्यादा हद तक किया था। ये लोग मुस्लिम विरोधी है, इसी तरह का भी नारा उन्होंने दिया था। और इसीलिए लोकसभा में थोड़ा गड़बड़ हुई थी। उत्तर प्रदेश में
80 सीटों में से 75 से ज़्यादा सीटें चुनकर आएगी, ऐसा हमारा अनुमान था। इसके पहले तो 64 सीटें मतलब बीजेपी की चुनकर आई बिल्कुल। थी। तो इस वक्त भी हमारा प्रयत्न था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, अनेक राज्यों में थोड़ा हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि दलित वोट ये आरपीआई के साथ ताकत से आ सकता है, और बीजेपी अगर हमको साथ में रखती है तो इसमें बीजेपी का 90% फायदा होगा, आरपीआई का 10% फायदा होगा। अभी हाँ, कल की एक घटना है, आम आदमी पार्टी के सांसद कई बीजेपी में आ गए, उसमें आम आदमी पार्टी कह रही वॉशिंग मशीन में चले गए सब। हाँ, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद जो राज्यसभा के हैं वो उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि वहाँ मतलब अरविंद केजरीवाल जी अपने मेन विचारधारा जो भटक रहे हैं, और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने पार्टी स्थापित की थी वही मतलब अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को दारू घोटाले में जेल में जाना पड़ा था। इसीलिए मतलब उनके सांसदों में ये विचारधारा है कि भाई ये अपनी विचारधारा से अगर भटक रहे हैं तो फिर आम आदमी पार्टी में रहने के क्या फायदा है। ये आम आदमी पार्टी तो नहीं रही है, अरविंद केजरीवाल पार्टी रही है। इसीलिए मतलब 2/3 मेजोरिटी से वो लोग मतलब अपने पार्टी से बाहर आए, और उन्होंने देखा कि भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का विकास हो सकता है, और हो भी रहा है। इसीलिए उनका भ्रष्टाचार मुक्त जो मिशन था वो मिशन नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है, मतलब हमको कोई उनकी आवश्यकता तो नहीं थी। हमको राज्यसभा में हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है, लेकिन अभी जो लोग आते हैं उनके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं। जिनको आना है वो हमारे एनडीए में आ सकते हैं, बीजेपी में आ सकते हैं। उन्होंने खुद ने निर्णय लिया है, बीजेपी ने उनको तोड़ फाड़ करने का बिल्कुल बीजेपी ने प्रयत्न नहीं किया है। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में आरपीआई कितना मजबूती के लिए क्या क्या काम कर रही है, और चुनाव है चूंकि अब 1 साल से कम का भी समय बचा है, तो क्या लगता है कितना स्पेस है आरपीआई के लिए खासकर? तो टेस्ट तो है, मतलब हमारी कोशिश तो चल रही है, लेकिन जितना जनाधार मिलना चाहिए उतना दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी हमें पूरा विश्वास है कि मायावती का बड़ा डाउनफॉल होने के कारण दलित वोट आरपीआई की तरफ आ सकता है, क्योंकि आरपीआई बाबा साहब ने स्थापित की क्यों पार्टी है, बाबा साहब विचारधारा की पार्टी है। और हम कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर सब चोर है, बाकी सब डीएस 4 है, ऐसा बोलने वाले हम नहीं है। हमने ब्राह्मण समाज का भी इसलिए सपोर्ट किया था कि बाबा साहब की विचारधारा ब्राह्मण जाति का विरोध करने की नहीं थी, तो ब्राह्मण्यवाद का विरोध करने की उनकी भूमिका थी। उनका जाति व्यवस्था का वो विरोध करते थे। और रिपब्लिकन पार्टी में सभी ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटीज हो, सब ने आना चाहिए, ये भूमिका बाबा साहब की थी। इसीलिए मेरा मानना ये है कि भाई अभी लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो हम अगर पूरी यहाँ ताकत दिखाएंगे, 26 नवंबर के प्रोग्राम में अगर हमारे 1 लाख से ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं तो दलितों में भी बड़ा विश्वास निर्माण हो जाएगा, और वो बीएसपी के बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए बीजेपी ने निर्णय लेना होगा कि भाई आरपीआई को यहाँ अपने साथ लेना चाहिए। गठबंधन की हरी झंडी दिखानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। हाँ, मतलब अगर गठबंधन में आरपीआई का लेने का निर्णय अगर हो जाता है तो अनेक नेता आरपीआई में आ सकते हैं, और फिर आरपीआई एक मजबूत पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी की जगह लेने वाली रिपब्लिकन पार्टी ही हो सकती है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की जगह बीएसपी ने ली है। पहले रिपब्लिकन पार्टी स्ट्रांग थी, बीपी मौर्य, रामधन, संपरी, गौतम ऐसे नेता आरपीआई में थे। बाद में उनको कांग्रेस में जाने से या वैक्यूम हुआ था। लेकिन मेरी जो पार्टी आरपीआई है देश के सभी राज्यों में काम करती है, 28 राज्यों में, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, और 2 राज्यों में मेरी पार्टी रिकग्नाइज है, नागालैंड और मणिपुर में, और वहाँ गन्ना किसानी सिंबल हमको मिला है। तो भविष्य में हमारा प्रयत्न रहेगा कि गन्ना किसानी मतलब किसानों को प्रभावित करने वाला जैसे सिंबल है, और दलित समाज तो हमारे साथ ही है।
तो सभी वर्गों को साथ में लेकर एक मोर्चा मजबूत करने का प्रयत्न हमारा है, और उसमें अगर हम सफल हो जाते हैं तो 26 तारीख के प्रोग्राम में अगर हम सफल हो जाते हैं, जरूर बीजेपी हमको बुलाएगी और बीजेपी के साथ हमारा अलायंस हो सकता है। शुक्रिया। तो आपने सुना रामदास अठावले जी को, जिनका मानना है कि आने वाले समय में आरपीआई को यूपी में मजबूत करना है और उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे।